5:3 और 21:29। कोई ना, निम्नलिखित अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? जो दिया गया ऑप्शन में अनुपात है, इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? 7:15, 2:6, 5:3 और 21:15 में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब क्या हो, सबसे बड़ा या छोटे की बात कही जाए, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ट्री, इसमें अंतर देखेंगे, ठीक है, सभी संख्या में अंतर देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे? अंतर, ठीक है। यहाँ पे क्या अंतर कितना है? 8। यहाँ पे अंतर कितना है? 8। यहाँ पे अंतर कितना है? 8। यहाँ पे अंतर कितना है? 8, ठीक है। तो आसानी के साथ देखिएगा, ठीक है, जब अंतर क्या हो? समान हो। जब दिए गए क्वेश्चन में क्या हो? सभी में अंतर क्या हो? क्या हो? अंतर जब समान हो तो क्या करेंगे? जब बड़ा होगा वही क्या होगा? आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब अंतर क्या हो? समान हो, ठीक है, तो जो बड़ा संख्या है वो क्या होगा? बड़ा होगा, और जो छोटा संख्या होगा वो आपका क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। सुनो, यहाँ 10 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ 10 लीजिए, तब आपका अंतर होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, और जो बड़ा, तो यहाँ क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा संख्या, ठीक है। बड़ा अनुपात क्या होगा? तो सबसे बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा? 21:29 आपका क्या होगा? सबसे बड़ा अनुपात। याद रखेंगे, जब डिफरेंट क्या हो, दोनों के बीच में क्या हो? डिफरेंट, सभी संख्या में क्या हो? समान हो, तो जो सबसे अधिक बड़ी संख्या होगी क्या होगी? बड़ा मान हो जाएगा। जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगा? छोटा मान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि A/B बराबर C/D, तो MA प्लस MC बटा MB प्लस ND का मान बराबर 1, ठीक है। देखेंगे, यदि AB बराबर CD, तो MA प्लस MC प्लस MB प्लस ND। देखिए घबराइएगा मत दोस्तों, ठीक है, बहुत इजी, आसानी के साथ आपको ट्रिक के साथ बताएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, A/B, A/C, B/D और D/B, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, यदि A/B बराबर C/D, तो MA प्लस NC बटा MB प्लस ND का मान क्या होगा? चलिए देखेंगे, A बराबर C और B बराबर D। यहाँ पे कोई दिक्कत? आपका क्या होगा? AB बटा CD, अर्थात A का मान क्या होगा? C और B का मान क्या होगा? D, ठीक है। अर्थात ये क्या है? A और C दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तो बराबर है तो कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। B और D क्या है? बराबर है, ठीक है। तो यहाँ कर MA प्लस MC, ठीक है, लाइन MA प्लस NC बटा MB प्लस ND। चलिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ देखेंगे MA, ठीक है, तो MA प्लस NC, यहाँ देखेंगे E और C क्या है? बराबर है, ठीक है। तो यहाँ A की जगह C भी लिख सकते हैं, या C की जगह A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो NA, ठीक है। और देखिए यहाँ पर MB, यहाँ देखेंगे B और D क्या है? बराबर है, ठीक है। तो D की जगह B लिख सकते हैं, या B की जगह आपको D लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस MB,
बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये दोनों क्या है, ए और सी समानांतर है। ठीक है, अर्थात सी की जगह क्या है, ए लिख सकते हैं, या ए की जगह क्या है आपको सी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एक लिखेंगे जिससे क्या हो कॉमन का निकाला जा सके। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ए और बी, ये क्या हुआ आपका कॉमन निकल गया। यहाँ बच गया आपका m प्लस n बटा m प्लस n। ठीक है, m प्लस n कट के आपको क्या हुआ e और ये अनुपात बी, यही क्या हुआ आपका आंसर आ गया। ठीक, आप सी भी मान के एक जगह सी भी मान सकते हैं, यहाँ पे क्या सी रख सकते हैं, यहाँ भी क्या सी रख सकते हैं, बी की जगह डी रख सकते हैं, यहाँ भी डी रख सकते हैं। ठीक है, तो सी डी भी आपका क्या होगा आंसर आ सकता है। लेकिन ऑप्शन में क्या सी डी नहीं दिया है, ए भी दिया है, आपका सी डी भी आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात बराबर हुआ। 3:2, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लेकिन जल्दी से बनाइए। 5:2, 7:5, 2:1 और 2:5। ठीक है, क्या पूछ रहा है मिश्र अनुपात क्या होगा। 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात बराबर क्या होगा। ठीक है, मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम का प्रथम से, फिर प्रथम का प्रथम से, ठीक है, गुना करेंगे सेकंड का और सेकंड के साथ, क्या करेंगे तीनों का गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 11, 3 इंटू 11 इंटू 2। ठीक है, 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच के गया 2/1 अर्थात 2:1। यही क्या हुआ आपका मिश्र अनुपात हुआ। देखिए प्रथम फर्स्ट अंक का प्रथम अंक, सेकंड में प्रथम अंक और थर्ड में प्रथम अंक, तीनों का ऊपर गुना करेंगे। उसके बाद सेकंड अंक सेकंड और सेकंड को लिखेंगे, जैसे 3, 11, 2। ठीक है, गुना करेंगे, 11 से 11 कट गया, 2 से 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, आपको क्या है 2/1 अर्थात 2:1। यही क्या होगा आपका मिश्र अनुपात। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े 15 नंबर। 5 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 220, 180, 720 और 420। पूछ रहा है 5 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होगा तृतीय अनुपाती बराबर b² / a। देखेंगे तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है b² /
ए, अर्थात ये क्या होगा आपका ए और ये क्या हो गया बी, ठीक है। ए बराबर कितना 5, बी बराबर कितना हो गया 30, ठीक है। यहाँ पर कह रहा 3 3 अनुपात को बी स्क्वायर बाई ए, अर्थात क्या होगा 30 इंटू 30 बाई 5। कोई दिक्कत? 5 कम 5 5 30 अर्थात 180। ये क्या हो गया 5 और 30 का तृतीय अनुपाती। आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं 3 मोटर कालों का अनुपात 2:3:4 है, तो समान दूरी तय करने के लिए लिया गया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तीन मोटर कारों के चालों का अनुपात क्या है 2:3:4 है, तो समान दूरी तय करने के लिए, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है। तीन गाड़ी मान लिया, तीन क्या है अनुपात, जिनका चाल क्या है 2:3:4 है, ठीक है। और समान दूरी तय करने के लिए क्या अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसको क्या करना समान अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, एक को ढकेंगे और दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, 4 × 12, ठीक है। फिर दूसरे को ढकेंगे और दोनों को क्या करेंगे गुना कर 4 दूनी 8, फिर क्या करेंगे तीसरे को ढकेंगे और दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या 6 4 और 3, आपका आंसर क्या हो गया 6 4 3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर से एक बार देखें 3 मोटर कारों के चालक का अनुपात 2:3:4 है, अच्छा 3 मोटर कार है जो क्या है 3 ड्राइवर चला रहे हैं, जिनका अनुपात क्या 2:3:4 में क्या हो गाड़ी को चला रहे हैं, तो समान दूरी तय करने के लिए लिया गया समय का अनुपात क्या होगा 2:3:4, ठीक है। या निकालने के लिए क्या होता है इसका ट्रिक होता है, एक को ढकेंगे और दूसरे को गुना करेंगे, फिर सेकंड को ढकेंगे और दूसरे को गुना करेंगे, फिर थर्ड को ढकेंगे और गुना करेंगे, ठीक है। प्रथम हो गए 4 × 12, दूसरे को ढकेंगे 2 चौको 8, तीसरे को ढकेंगे 2 × 6, काटेंगे क्या 6 4 3, यही क्या होगा आपका आंसर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, दो
वस्तुओं के वजन का अनुपात 1:4 है, तो प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत होगा। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं 20%, 30%, 40% और 60%। क्वेश्चन का दो वस्तु के वजन का अनुपात 1:4 है, अर्थात दो वस्तुएं हैं जिसके वजन का अनुपात कितना है 1:4 है। तो प्रथम वस्तु, यहाँ ध्यान देंगे, प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन से कितना प्रतिशत, अर्थात कुछ क्या है प्रथम वस्तु का कि दूसरी वस्तु से क्या है प्रथम वस्तु का वजन कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रथम वस्तु और दूसरी वस्तु, ठीक है, प्रथम वस्तु का वैल्यू कितना है 1 और दूसरी वस्तु का वैल्यू कितना है 4, दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी होता है परसेंट का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, अर्थात दोनों का योग कितना है 5, तो 5 से भाग देंगे आपका क्या आ जाएगा 20 आएगा। अर्थात 20 जो है क्या होगा 20% जो है क्या 1 का वैल्यू 20%। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 4 का वैल्यू क्या है 80% और 1 का वैल्यू क्या होगा 20%, अर्थात जो प्रथम वस्तु होगा वो क्या है 20% होगी। ठीक है, दूसरी वस्तु की क्या होगी प्रथम वस्तु 20% होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए 18 नंबर, पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, तो एक है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पिता की आयु क्या होगी। देखेंगे पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। एक पिता है और एक पुत्र है जिनके दोनों की आयु का अनुपात क्या है 3:1 है, तथा 14 वर्ष बाद, अर्थात 14 वर्ष क्या है आगे, 14 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है आज से 14 वर्ष आगे ये अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पिता की आयु क्या होगी। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु आयु क्या होगी। ठीक है, या 14 वर्ष बाद क्या होगी। ठीक है, हम वर्तमान आयु पहले निकालेंगे। ऑप्शन दिया है 1 42, दूसरा दिया है 56, तीसरा दिया है 48 और चौथा दिया है 72। ठीक है,
यहाँ देखेंगे पिता और पुत्र, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है, ठीक है। 14 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होता है? 2:1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 14 वर्ष पहले क्या 3:1 है, ठीक है। और 14 वर्ष क्या 2:1 हो जाते हैं। अर्थात जब आदमी 14 वर्ष बाद जाएगा तो क्या होगा? अनुपात भी बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होगा यहाँ अनुपात कम हो रहा है। आज क्या है? आज 2021 है, 14 वर्ष जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2035 होगा। तो क्या होगा? 2035 2021 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब पिता और पुत्र क्या 14 वर्ष बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहे हैं तो उम्र भी क्या होगा उनका? बढ़ेगा। क्या कम हो जाएगा? बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे? बराबर करने के लिए क्या करेंगे? वैसी संख्या लेंगे जो क्या इससे गुना करने पर क्या इससे बराबर है। और दोनों का डिफरेंट क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंट और इन दोनों का डिफरेंट क्या समान है, ठीक है। फिर देखेंगे ऐसी संख्या लेंगे जिससे क्या गुना करने पर क्या इससे 3:1 से बड़ा हो जाए और ये दोनों का डिफरेंट क्या हो? समान हो, ठीक है। इसमें देखेंगे यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 2 का 2 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ क्या इसमें 2 से गुना, इसमें कितना अंतर 1 का, ठीक है। यहाँ पे अंतर 1 है। अर्थात 2 से गुना करने को क्या वैल्यू बढ़ रहा है। अर्थात पहले क्या था 3:1, बाद में क्या हो गया 4:1। अर्थात क्या दोनों में जब पिता का बढ़ेगा तो क्या पुत्र का भी बढ़ेगा, ठीक है। पिता 14 वर्ष का है, ठीक है, 14 वर्ष बढ़ रहा है तो पुत्र का भी क्या होगा 14 वर्ष बढ़ेगा। अर्थात यहाँ पे क्या एक वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। अर्थात कितना बढ़ा है 1, लेकिन बढ़ कितना रहा है 14। अर्थात 1 का वैल्यू बराबर 14। यहाँ पे क्या 3 है, कितना हुआ 14 वर्ष के बाद 4, अर्थात कितना बढ़ रहा है 1। अर्थात 1 का वैल्यू कितना हो गया 14। तो पूछ रहा पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? अर्थात 1 का वैल्यू कितना तो 3 का वैल्यू, ठीक है। 3 × 14 = 42 वर्ष। ये क्या होगा वर्तमान आयु। वही पूछते 14 वर्ष बाद आयु क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या 42 + 14 = 56 वर्ष। क्या होगा पिता की उम्र क्या होगी 14 वर्ष बाद 56 वर्ष हो जाएगी। देखेंगे एक बार और देख लीजिए पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? पिता और पुत्र की आयु कितना है 3:1 है। 14 वर्ष बाद यह कितना 2:1 हो जाता है। जब क्या उम्र बढ़ेगी तो आदमी भी बढ़ेगा तो अनुपात भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कम हो गया है, अनुपात क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो अनुपात को तुल्य करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। अर्थात 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर क्या दोनों में कितना का अंतर है 1 का, यहाँ भी कितना का अंतर है 1 का। लेकिन क्या दोनों पहले से बढ़ रहे हैं, दोनों क्या बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अर्थात 1 का अंतर है, 1 का वैल्यू कितना 14, अर्थात कितना बढ़े 14 वर्ष, ठीक है। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता कितना था 3:1 था, 1:1 का वैल्यू कितना है 14, तो 14 × 3 = 42। ये क्या हुआ आपका वर्तमान आयु हो गया। यदि पूछ दे पिता की 14 वर्ष के बाद आयु क्या होगी, अर्थात तो वर्तमान आयु कितना है 42 वर्ष है और 14 वर्ष बाद क्या हो जाएगा आपका 56 वर्ष, ठीक है। अरे पूछ दे पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी तो 14 वर्ष, ठीक है। और 14 वर्ष बाद क्या होगी तो 28 वर्ष। 14 × 2 अर्थात 28 वर्ष। ये क्या है पुत्र की 14 वर्ष के बाद क्या है और वर्तमान आयु पूछे तो क्या होगा आपका 14 वर्ष।
चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। प्रकाश और उसकी बेटी का वर्तमान आयु 3:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाता है। प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन देखेंगे 10, 15, 20, 25। ठीक है, कर रहा है प्रकाश और उसकी बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 3:1 है। ठीक है, अर्थात जो अभी चल रहा है वो क्या है? वर्तमान है। अर्थात अभी के समय में उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की बेटी, यहां पर देखेंगे प्रकाश की बेटी, किसका पूछ रहा है? प्रकाश की बेटी का वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, वर्तमान आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद नहीं, वर्तमान में आयु क्या होगी? किसकी? प्रकाश की बेटी की। ठीक है, तो प्रकाश और उसकी बेटी। ठीक है, प्रारंभ में कितना था? 3:1। ठीक है, 5 वर्ष बाद ये क्या हो जाता है? 7:3। ठीक है, यहां देखेंगे प्रारंभ में कितना था? ये क्या होगा? प्रारंभ था। प्रारंभ में और क्या होगा? 5 वर्ष बाद। प्रारंभ में कितना था? 3:1 और 5 वर्ष बाद कितना हो गया? 7:1। यहाँ पर देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ पर कितना है? 5 का। अर्थात क्या, इसके पहले बताए थे, ये ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे क्या दोनों का डिफरेंस समान है। ठीक है, समान है। ठीक है, ये तो अधिक है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीपल कर देंगे। अर्थात 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रकाश और क्या हुआ? बेटी। ठीक है, जब 2 से मल्टीपल करें तो क्या है? 6 और 2। अर्थात यहाँ पर क्या है? डिफरेंट 1 का। यहाँ पर डिफरेंट क्या? 1 का। अर्थात 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु। ठीक है, प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु। ठीक है, कितना है? 2 है। तो वर्तमान आयु क्या होगी? 2 × 5 = 10 वर्ष। एक किसका है? प्रकाश की बेटी का। प्रकाश की बेटी का क्या हो? वर्तमान है 10 वर्ष। वही पूछते 5 वर्ष क्या होगी? तो 5 वर्ष क्या हो जाएगी? 3 × 5 = 15 वर्ष। ये क्या होगी? 5 वर्ष बाद उसकी आयु होगी। ठीक है, अब वर्तमान में कितने होंगे? 10 वर्ष। फिर से देखेंगे। ठीक है, पर प्रकाश और उसकी बेटी का वर्तमान आयु 3:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाता है। प्रकाश और उसकी बेटी का वर्तमान आयु क्या है? प्रारंभ में कितना था? 3:1। 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाता है? 7:1 हो जाता है। तो क्या करेंगे? डिफरेंस समान करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर में 2 से गुना कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, नीचे का 7:3। अब देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। अर्थात 1, लेकिन बढ़ कितना रहा? 5 वर्ष। ठीक है, एक बराबर कितना बढ़ रही है? 5 वर्ष। तो वर्तमान है, वर्तमान में कितना है? 2 × 5 ऐसा 10 वर्ष। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? 10 वर्ष।
चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुछ सिक्के हैं। कुछ सिक्के का अनुपात 1:2:3 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है। पहला, एक थैली में 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, अर्थात एक थैली है जिसमें क्या 3 तरह के सिक्के हैं। एक क्या 25 पैसे, दूसरे क्या है 10 पैसे और तीसरे क्या है 5 पैसे के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, जिसका अनुपात 1:2:3 में है। ठीक है, अर्थात क्या 25 पैसे के जो सिक्के हैं क्या 1 अनुपात में है, 10 पैसे के सिक्के हैं क्या 2 अनुपात में है और 5 पैसे के सिक्के हैं क्या है 3 अनुपात में उस थैली में है। ठीक है, यदि कुल सिक्कों का मूल्य, ठीक है, कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है, अर्थात जो तीनों प्रकार के सिक्के हैं उनका तीनों का उसमें वैल्यू कितना है 30 रुपया है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अर्थात उसमें जब 30 रुपया तीनों का क्या वैल्यू है तो उसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? संख्या यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछा है, अर्थात सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, यहाँ देखेंगे टोटल वैल्यू कितना है, टोटल अमाउंट 30 रुपया। ठीक है, तो दिक्कत टोटल अमाउंट कितना है आपका 30 रुपया। ठीक है, यहाँ पे 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। ठीक है, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं, इनका वैल्यू कितना है 1:2:3। ठीक है, अर्थात 25 पैसे के एक सिक्के, 25 पैसे के एक सिक्के, 10 पैसे के 2 सिक्के और